सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से टीजीटी, पीजीटी या संस्कृत की अन्य किसी परीक्षा में लकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं संस्कृत में लकार कितने होते हैं। 10 होते हैं। तो उन लकारों का परिचय देखिएगा, बहुत आसान भाषा में तैयार करेंगे। देखिए, लकार जो होते हैं वो टकार वाले होते हैं और अंगाकार वाले होते हैं। यहाँ पर देखिए ये टकार वाला लकार है और यहाँ पर देखिएगा ये अंगाकार वाला लकार है। तो अब यहाँ पर आसान तरीके में कैसे हम 10 लकार का आसानी से याद करेंगे। तो देखिए, जो दीर्घ स्वर होते हैं उनको हटा दीजिए पहले। ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री और फिर ए और ओ, मतलब एक के बाद एक गैप कर दीजिएगा। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, बड़ाऊ गायब, री गायब। फिर इसके बाद में ए आ जाएगा, ए गायब, ओ आ जाएगा, ओ गायब। ठीक है। अब देखिए, लट में हम लकार में ला आता है तो ला लिखा गया है और टा जोड़ दिया गया तो लट बन गया। ला पे छोटा आ की मात्रा है, फिर ऐसे ला और टा लिख दिया गया। ला पे छोटी ई की मात्रा जोड़ करके लिट बना दिया गया। ला पे ऊ की मात्रा जोड़ दिया तो लुट बन गया। फिर ला पे री की मात्रा जोड़ करके लिट बना दिया गया। ऐसे ला पर ए की मात्रा जोड़ दिया गया तो लेट बन गया और ओ जोड़ दिया गया तो लोट बन गया। तो इस प्रकार से लकार बने लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम इधर आते हैं अंगाकार वाले में। तो यहाँ पे ला लिखा गया, ला के बाद में अंगा 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 देख रहे हैं पंचमाक्षर। और इधर ला देख रहे हैं, ला पे छोटा आ जुड़ा है और फिर ला पे छोटी ई जुड़ा है, फिर ला पे छोटा ऊ जुड़ा है, फिर ला पे री जुड़ा है। देखिए, छोटा आ जुड़ा, छोटी ई जुड़ी, फिर छोटा ऊ जुड़ा और फिर छोटी री जुड़ी। तो इस प्रकार से क्या बन गया? लंग, लिंग, लुंग, लृंग। ठीक। अब आइए इसके बाद हम देखिए यहाँ पर भूतकाल के लिए 3 लकार का प्रयोग किया जाता है। तो याद करने में बड़ी कठिनाई होती है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर वाई बना दिया। क्या बना दिया? वाई। देखिएगा, ये बन गया आपका वाई। क्या बना? वाई बन गया। तो वाई में देखिए इधर पहले वाले लट को छोड़ देते हैं, लट तो वर्तमान में होता ही है। फिर यहाँ से लेकर के इसको ऐसे बना दिया। क्या बन गया? वाई बन गया। ठीक है। या रिंच समझ लीजिए, रिंच। लकार को खोलने के लिए रिंच बना दिया गया है। तो 10 नेट को खोलेगा। ठीक है। तो इसमें देखिए लंग, लिट, लुंग, 3 लकार आए, तीनों भूतकाल के लिए हो जाएंगे। और ये अपसा, इसका ट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपसा ट्रिक हो जाएगा। आ से हो जाएगा अद्यतन भूत, पा से हो जाएगा परोक्ष भूत और सा से हो जाएगा सामान्य भूत। तो अद्यतन भूत, परोक्ष भूत और सामान्य भूत। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि परोक्ष भूत के लिए किस लकार का प्रयोग करते हैं। तो परोक्ष भूत के लिए लेट का प्रयोग करते हैं, अद्यतन भूत के लिए लंग का प्रयोग करते हैं, सामान्य भूत के लिए लुंग का प्रयोग करते हैं। ऐसे इधर आ जाइए, लिखा है लुट और लेट। तो यहाँ पर ये नेट बन गया। तो इस नेट को खोलने के लिए रिंच की ज़रूरत पड़ी। और नेट किसका है? भविष्य में खुलेगा ना, तो ये भविष्य काल के लिए हो जाएगा। अब भविष्य काल में 2 लकार आते हैं, लुट और लिट, लुट और लिट। फिर लेट, लोट। तो लेट वेद में आता है। यहाँ देखिएगा, दिया गया बड़ी आसान तरीके से लट वर्तमान काल, इसकी क्रिया चलती है पठति। लंग भूतकाल, अभवत क्रिया चलती है इसकी, अभवत अभवताम अभवन, ये अद्यतन भूत हो जाएगा। फिर लिट भूतकाल, बभूव। तो बभू आसानी से याद हो जाएगा। कैसे? रामा बभूव, रामा बभूव, रामा बभूव, रामा बभूव, मतलब राम हुए थे, राम हुए थे। ठीक है। इनको हम लोग नहीं देखे हैं कभी, तो वो परोक्ष भूत में आ जाएंगे। फिर लुंग भूत, लुंग भूत तो अभूत हो जाएगा, लुंग भूत सामान्य। फिर ऐसे लुट भविष्यत काल हो जाएगा, तो भविता लुट। इसका सामान्य ट्रिक है कि भविता लुट गई, भविता लुट गई। थोड़ी देर के लिए याद करो, भविता लुट गई। कौन लुट गई? भविता लुट गई। तो भविता लुट, तो भविता, भवितारो, भवितारा, ऐसा रूप चलेगा। फिर भविष्यत काल में आप जानते हैं भविष्य, 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 लेट हो जाएगा। लेट, लेट का प्रयोग वेद में होता है और आज्ञार्थक में लोट होता है, भवत भवताम भवन तो चलेगा। और विधिलिंग के 2 भेद, लिंग 2 प्रकार के, विधिलिंग, आश्रय लिंग। तो विधिलिंग में चलेगा, इसका अर्थ होता है भाई चाहिए के अर्थ में, भवेद भवेताम भवेयु, भवेद भवेताम भवेयु।
और आश्री लिंग में चलेगा भूयात भूयाताम भूयासु। और एक लिंग होता है जो क्रियात्पत्ति में चलता है और ये बनता है अभविष्यत अभविष्यताम अभविष्यन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दसों लकार का सामान्य परिचय और उनसे संबंधित भुआदी गण की कुछ प्रमुख धातुओं के दसों लकारों में रूप आसानी से तैयार कर लिए। तो अब अगर पूछा जाता है कहीं पर तो आप लोग आसानी से ये 5-6 मिनट के वीडियो में दसों लकार को समझ पाए होंगे। तो धन्यवाद मित्रों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच। ओके बाय।